नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया चुनावी प्रचार। दूसरे चरण के लिए टीएमसी और बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। दूसरे चरण में बंगाल में 30 सीटों पर और असम की 30 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 1 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच होगी वोटिंग। अमित शाह ने नंदीग्राम और डेबर में रोड शो किया। दावा किया कि बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत रही है। अमित शाह बोले, नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी हार रही हैं। नंदीग्राम से ही बंगाल में असल परिवर्तन की शुरुआत होगी। अमित शाह के रोड शो के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। लोगों ने जमकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद डर गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सारा देश जानता है कि मौका परस्त राजनीति की पायनियर आर्किटेक्ट हैं ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो लोग पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने के बाद पटाखे फोड़ते हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हीलचेयर पर पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी व्हीलचेयर से लोगों का अभिवादन स्वीकार करती नजर आई। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने भी बम्पर प्रचार किया। ममता ने कहा कि बीजेपी बाहर से बंगाल में गुंडे लाकर हिंसा करा रही है। अपनी पदयात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने लोगों को नारा दिया। कहा, कूल कूल त्रिमूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, वोट पावे जोड़ फूल। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि बीजेपी को राजनीतिक रूप से दफन कर दो और नंदीग्राम और बंगाल से निकालकर बाहर कर दो। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में ममता बनर्जी अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़ी। ममता मंच पर खड़ी होकर राष्ट्रगान भी गाती नजर आई। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की ताकेरेश्वर विधानसभा में रोड शो निकाला। चक्रवर्ती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई दिए। मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो कर शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगे। कहा, बंगाल में बीजेपी और नंदीग्राम में शुभेंदु की जीत तय है। असम के धर्मपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रैली को संबोधित किया। कहा, असम में बीजेपी की सरकार में तेज विकास हुआ। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में मेट्रो मैन ई श्रीधरन के लिए प्रचार किया। कहा, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मैच फिक्सिंग है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दक्षिण के मिशन पर रहेंगी। प्रियंका केरल में चुनावी प्रचार करेंगी। कई रैलियों को करेंगी संबोधित। राहुल गांधी आज असम में तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी कामरूप कामाख्या मंदिर जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमिलनाडु के दौरे पर। तमिलनाडु में वो एनडीए के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। असम में काउंटिंग से पहले बीजेपी की तरफ से जीत का दावा किए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी ने कई अखबारों में एक विज्ञापन दिया था जिसमें पहले चरण की सभी सीटों पर जीत का दावा किया गया। टीएमसी ने प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान मतुआ संप्रदाय के मंदिर जाने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, उसे सीज कर दिया है। अवैध हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा के काफिले पर हमले में डिंडा बाल बाल बचे। एनआईए ने नवी मुंबई से सचिन वाजे की एक और कार बरामद की है। कार नवी मुंबई इलाके की एक सहकारी सोसाइटी के बाहर पार्क की गई। मनसुख मर्डर केस में आरोपी पुलिस कांस्टेबल विनायक क्रिकेट बुकी की 7 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर जांच समिति की घोषणा कर दी गई है।
कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल करेंगे। जांच कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बड़ा बयान, कहा एलएसी पर भारतीय सेना ने अपनी जमीन को 1 इंच भी नहीं खोया। सेना प्रमुख बोले, भारत के पास जो जमीन पहले थी, भारत के पास वो जमीन अब भी है। जनरल नरवणे, एलएसी पर दोनों सेनाएं भले ही पीछे हट गई हैं, लेकिन तनाव की वजह से नियमित गश्त शुरू नहीं की गई है, कहते हुए नजर आए। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती, 23 मार्च को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। रश्मि पहले वर्षा निवास में ही होम आइसोलेशन में थी, लेकिन वहां दिक्कत होने के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया। यूपी में सरकार का फैसला, 1 से 8 तक के निजी और सरकारी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद, बाकी स्कूलों में होगा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। गुजरात सरकार का फैसला, नाइट कर्फ्यू की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से देश के 9 राज्यों से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा से आने वाले लोगों को 72 घंटे में कराई गई रिपोर्ट साथ लानी होगी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना के न्यू स्ट्रेन पर प्रभावी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वायरस के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन पर काम चल रहा है। कोरोना को लेकर एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन न करने पर सिविल एविएशन मंत्रालय सख्त, उल्लंघन करने पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश। पंजाब में पटियाला की नाभा जेल में कोरोना विस्फोट, 44 महिला कैदी कोरोना संक्रमित, 34 पुरुष भी पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 18,500 चालान काटे गए हैं, तो वहीं 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। राजस्थान में भी दिख रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 665 नए मामले, जोधपुर में सबसे ज्यादा 141 मरीज। देश में कोरोना की दहशत बरकरार, 24 घंटे में सामने आए 56,000 से ज्यादा मामले, 271 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 992 मामले आए सामने, 4 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा मामले, 139 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 27 लाख के पार पहुंची। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर, एक दिन में 2,000 से ज्यादा मामले, 21 की मौत, 10 लाख के करीब मरीज। केरल में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले, 16 की मौत। गुजरात में कोरोना का गदर जारी, आईआईएम अहमदाबाद में 191 नए मामले सामने आए हैं, 86 छात्र संक्रमित। यूपी के बांदा में मरीज की मौत पर भड़के परिजन, अस्पताल के कर्मचारियों से की मारपीट, जमकर की तोड़फोड़। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों के समर्थन में एसपी आवास पर हुआ धरना, पुलिस के छोड़ने पर मामला हुआ शांत। यूपी के मुरादाबाद में रोडवेज बस से कुचलकर युवती की मौत, गुस्साए लोगों ने चालक को बुरी तरह से पीटा। कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी चुंगी के पास की घटना, कपड़े खरीदने मुरादाबाद शहर आ रही मृतक रेनू तभी हादसे का शिकार हो गई। जयपुर कोर्ट ने 13 में से 12 स्लीपर सेल आतंकियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, एक को मिली जमानत। सभी आतंकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे जो इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। जयपुर और सीकर से 2014 में गिरफ्तार किए गए थे। आतंकी करार दिए गए 12 अभियुक्तों में से एक बिहार, एक जयपुर, एक पाली, 3 जोधपुर और 6 सीकर के रहने वाले हैं। यूपी के आगरा में हैवानियत, पति के साथ मायके जा रही थी महिला, बीच रास्ते में रोककर 3 युवकों ने किया गैंग रेप। महिला का आरोप, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया, साथ ही 10,000 कैश और कान के कुंडल भी लूट लिए।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक युवक की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार। पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या, संदीप नाम के युवक को मारी गई गोली, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया है वारदात को अंजाम, हत्या की पूरी वारदात कैमरे में कैद। मुंबई से सामने आई रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना, 13 साल की बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पिता बड़ी बेटी से भी करता था छेड़छाड़, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई थी। भारत के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान बने विराट कोहली, धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन के क्लब में हुए शामिल। वनडे सीरीज जीतने के बाद आईपीएल 2021 की तैयारी में जुटे कोहली, सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। श्रीलंकाई क्रिकेटर परेरा ने 1 ओवर में जड़े 6 छक्के, महज 13 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी सलाइवा पर रहेगा बैन, आईसीसी ने कोविड-19 के कारण लगी पाबंदियों को जुलाई तक के लिए बढ़ाया। 18 से 22 जून तक खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, बाउल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मैच। ऋषभ पंत आईपीएल के आगामी सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की करेंगे कप्तानी, बोले सपना हुआ पूरा, चेन्नई के खिलाफ करेंगे शुरुआत। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बड़ी तैयारी, साल के अंत तक भारत में 7 इलेक्ट्रॉनिक कार उतार सकती है कंपनी। Xiaomi ने Mi 11 5G सीरीज के 3 स्मार्टफोन Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite 5G लॉन्च किया है। कंपनी ने Mi स्मार्ट बैंड 6 भी लॉन्च किया। आज Realme V13 स्मार्टफोन हो सकता है लॉन्च, 5000 mAh की बैटरी के साथ करीब 20,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।